Good morning and अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद आर डायरी में आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 इंग्लिश का कंटेंट पेज बनाएंगे उसका। उर्दू ए में सफ़ा नंबर 17 का सीवक और 18 की रीडिंग करेंगे। मैथ्स में पेज नंबर 17 का आज हम सीवक करेंगे और 18 का होमवर्क। साइंस में यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 6 सीवक। एसएसटी में यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 7 रीडिंग। कंप्यूटर में यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 7 रीडिंग। इसी तरह नाजरा में हम दूध पीने की दुआ आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। आपकी नाजरा की जो बुक है उसके ऊपर दूध पीने की दुआ लिखी हुई है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आज आवर फर्स्ट लेक्चर इज़ इंग्लिश ए। इंग्लिश ए में आपने सबसे पहले फोल्डर्स तो बनाए हुए हैं सब बच्चों ने, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बनवा दिए थे। अब उसके बाद आपने यूनिट नंबर 2 माय फैमिली एंड आई, कंटेंट, रीडिंग टेस्ट, डिक्टेशन, वर्ड, सिनोनिम, मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, वर्ड सेंटेंस, बुक वर्क और टेस्ट। इसी तरह आपने नीट एंड क्लीन इसका कंटेंट पेज बनाना है। फॉर्मेशन में एज़ इट इज़ जैसा आपको बनाकर दिखाया गया ना कंटेंट पेज, इसी तरह आपने फॉर्मेशन में इंग्लिश ए का फोल्डर के बाद आप लोगों ने बनाना है कंटेंट पेज। और सेकंड लेक्चर इज़ उर्दू ए। उर्दू ए में आज हम पेज नंबर 17 का सीवक करेंगे। इब्तदाई आवाज़ बदल कर नए अल्फाज बनाएं। जो हमारे पास फर्स्ट वाले वर्ड है ना, उनको हमने चेंज कर देना है। जैसे ये शीन व शो रे, शोर, शोर में वाओ और रे को ऐसे ही रहने देना है और आगे वाले शीन को चेंज करके उसकी जगह हमने दूसरे हरूफ तहज्जी के अल्फाज लगा के तो फिर एक नया वर्ड हमने बनाना है। जैसे शोर, मोर, चोर, यानी मीम लगा के मोर बना दिया उसको और चे लगा के चोर। इसी तरह बाद में अलिफ और ते को रहने देना और आगे वाला जो लफ्ज़ है उसको चेंज कर देना। रे अलिफ राते रात, सीन अलिफ साते सात, सीन अलिफ सालाम साल, जीम अलिफ जालाम जाल, मीम अलिफ मालाम माल, शीन अलिफ शामीम शाम, काफ अलिफ का मीम काम, जीम अलिफ जा मीम जाम। उसके बाद नेक्स्ट है आखिरी आवाज़ बदल कर नए अल्फाज बनाएं। अब हमने फ़र्स्ट वर्ड को ऐसे ही रहने देना है और जो आखिर वाला लफ्ज़ है ना उसको हमने बदल देना है। जैसे चे अलिफ चारे चार, चे अलिफ चाटे चाट, चे अलिफ चालाम चाल, काफ अलिफ का नून कान, काफ अलिफ काटे काट, काफ अलिफ का मीम काम, नून अलिफ ना नून नान, नून अलिफ ना लाम नाल, टे अलिफ टा लाम टाल, रे अलिफ रा जीम राज, रे अलिफ रा नून रान, रे अलिफ रा गाफ राग। इसी तरह हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 18। पेज नंबर 17 का आपने नीट एंड क्लीन सीवक करना है जैसे आपको करके दिखाया गया वहाँ पे फॉर्मेशन में एज इट इज़। उसके बाद पेज नंबर 18 पे बे अलिफ बा, बा, जीम अलिफ जा, थे अलिफ था, काफ अलिफ का, सीन अलिफ सा, लाम अलिफ ला, काफ हे अलिफ खा, ते अलिफ ता, रे अलिफ रा, तारा, अलिफ मद्दा, रे अलिफ रा, आरा, काफ अलिफ का, लाम अलिफ ला, काला। अब हमने इसी तरह वर्ड बनाने हैं। ते अलिफ ता लाम अलिफ ला, ताला, काफ अलिफ का लाम अलिफ ला, काला, थे अलिफ था, ताला काला था। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। यही आज आपका लेसन। और थर्ड लेक्चर इज़ एसएसटी। एसएसटी में यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 7 माय बॉडी। इसको पढ़ेंगे हम। THIS this, IS is this, is MY my, this is my, BODY body, this is my body, IHAVE have, HEAD head, I have a head, on MY my, on my, HEAD head, THERE there, IS is HAIR hair, on my head there is hair, ये मेरा जिस्म है। आई हैव अ हेड, मेरे जिस्म में एक जो है सर है। ठीक है, उसके सर के ऊपर क्या है? बाल। MY my, FACE face, IS is, my face is, ROUND round,
IHAVE have, TWO2 I have two, EYES eyes, I have two eyes, AND NOSE nose, मेरा चेहरा गोल है, उसके ऊपर दो आँखें और एक नाक है। IHAVE have, MOUTH mouth, AND TWO2 LIPS lips, मेरा एक मुंह है और उसके दो होंठ हैं। इसी तरह हमने यहाँ तक पढ़ना है। अब आज का आपका लेसन यहीं तक का, आपने इसको अच्छे से रीड करना है। और नेक्स्ट लेक्चर इज़ मैथ्स में आज हम करेंगे पेज नंबर 17 का यहाँ देखना है। आज हमने प्लेस वैल्यू नंबर्स अप टू 20, राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर जो मिसिंग नंबर्स है ना, ये हमारे पास पेंसिल बॉक्स दिए गए हैं हमें, और कुछ पेंसिल हमें पेंसिल बॉक्स से अलहदा दी गई हैं, उनको हमने काउंट करके तो यहाँ पर पेंसिल बॉक्स के हिसाब से और जो पेंसिल अलहदा लिखी है उसको उसके हिसाब से लिखना है। जो हमारे पास पेंसिल बॉक्स में पेंसिल्स है ना, वो 10 का पेयर है एक, तो वहाँ पर वो एक 10 का पेयर हमारे पास क्या कहलाएगा 110, ठीक है। और जो हमारे पास पेंसिल जो अलहदा से होंगी वो हमारे पास क्या होंगी 1s होंगी, ठीक है। तो उनको हमने काउंट करना है जैसे 1 2 के लिहाज से। लेकिन अगर हमारे पास पूरा एक पेंसिल बॉक्स होगा तो उसको हमने 1 ही लिखना है। तो यहाँ पे देखें 10 पेंसिल्स हैं एक बॉक्स में और एक +1 एक अलहदा है, ठीक है। तो एक 10 पेंसिल्स और 1 कितनी हो गई 11, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 11। इसी तरह एक पेंसिल बॉक्स है और एक जो है अलग पेंसिल है, तो ये 1 और 1 कितने हो गए 11। इसी तरह ये पेंसिल बॉक्स है, 10 पेंसिल्स + 2 पेंसिल्स अलहदा थी तो कितने हो गए 12। इसमें हमारे पास 10s कितने हैं 1 10 है और 2 कितने हैं 1s हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 10 + 3 13, 1 10 and 3 1s, 10 + 4 = 14। इसमें 1 10 है हमारे पास and 4 1s। 10 + 5 = 15, 1 10 and 5 1s। 10 + 6 = 16, 1 10 and 6 1s। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 18 पे। ये आपका होमवर्क है, इसको भी आपने एज इट इज़ जैसे हमने पेज नंबर 17 को किया उसी तरह आपने करना है इसको, ठीक है। और इसका होमवर्क आपने अच्छा से नीट एंड क्लीन पेंसिल शॉर्प करके फॉर्मेशन में करना है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर इज़ साइंस में आज हम पेज नंबर 6 का सी वर्क करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ दी करेक्ट आंसर। इनमें हमें स्टेटमेंट दी गई है और नीचे उनके 4 जो हैं हमें आंसर्स दिए गए हैं। उसमें से जो करेक्ट वाला होगा ना उसके ऊपर हम टिक करते हैं। ऊपर दी गई स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं अच्छे से और फिर जो नीचे दिए गए 4 आंसर्स होते हैं उनमें से जो करेक्ट वाला होता है ना उसके ऊपर हम टिक करते हैं। इसी तरह हम पढ़ेंगे विच पार्ट ऑफ बॉडी डू यू यूज़ टू होल्ड अ पेंसिल। आप अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं पेंसिल को होल्ड करने के लिए। A फिंगर, B टॉयज़, C नेल्स और D एल्बो। तो कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं हम अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हैं, तो यहाँ फिंगर के ऊपर टिक करेंगे। इसी तरह व्हाट डज़ अ किटन ग्रो इनटू, कि एक जो बिल्ली का छोटा बच्चा होता है वो बड़ा होकर क्या बनता है। अ बॉय, गर्ल, डॉग, कैट, तो क्या बनता है कैट। इसी तरह हाउ मैनी थम्स डू ह्यूमन हैव, कि एक इंसान के पास कितने अंगूठे होते हैं 1 2 3 या 4। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा 4। हमारे 2 जो हैं हाथों के अंगूठे और 2 पाँव के अंगूठे, कितने हो गए हमारे पास टोटल 4 थम्स हो गए। तो यहाँ पर हमने 4 को टिक करना है। इसी तरह विच ऑफ दीज इज़ अ लिविंग थिंग, इनमें से कौन सी है जो लिविंग थिंग है। बाईसाइकिल, हैट, क्रो या पेंसिल। आपको अच्छे से पता है कि एनिमल्स जो हैं वो एक लिविंग थिंग होते हैं, तो यहाँ पे एनिमल कौन सा है क्रो, तो और उसके ऊपर करेंगे हम टिक। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि इनमें से कौन सा ये जो चीज़ है वो ह्यूमन बॉडी का हिस्सा नहीं है, उसके ऊपर टिक करना है। हेड, नेक, टेल, बैक। हमारे पास हेड भी होता है, नेक भी होती है, टेल नहीं होती है हमारे पास, बैक भी होती है। तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे C को।
इसी तरह नेक्स्ट आ जाए मेक दिस सेंटेंस विद टिक और क्रॉस। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी गई है, अगर तो वो स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है तो हम यहाँ पर बॉक्स में टिक लगाएंगे, अगर तो वो स्टेटमेंट गलत है तो हम इस बॉक्स में क्रॉस का निशान लगाएंगे। फर्स्ट पढ़ते हैं ऑल ह्यूमन बीइंग्स बिगेन लाइफ एज अ बेबी, के जो तमाम इंसान हैं वो शुरू में क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। सब जो बड़े होते हैं, बच्चे बूढ़े, वो क्या होते हैं, शुरू में एक बेबी होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टिक करेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, कि जो तमाम जानदार चीज़ें उन्हें क्या, हवा की ज़रूरत होती है। तो ये भी स्टेटमेंट दुरुस्त है, तो इसलिए यहाँ पर टिक लगाएंगे। ऑल चिल्ड्रंस लुक दी सेम, जो तमाम बच्चे होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं। तो नहीं, ये क्रॉस है स्टेटमेंट, क्योंकि तमाम बच्चे एक जैसे नहीं दिखाते, सबकी शक्ल जो है, रंग, कद काट सब कुछ अलग होता है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। इसी तरह प्लांट्स डू नॉट नीड फूड टू ग्रो, प्लांट्स को ज़रूरत नहीं होती फूड की ताकि वो बड़े हो सके। आपको भी पता है कि प्लांट्स क्या है, एक लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग्स को बड़े होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, फूड की। तो यहाँ पे ये भी क्या है, क्रॉस है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ये सारी क्या है, लिविंग थिंग है, इसलिए ये क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, टिक। इसको आपने अच्छे से करना है फॉर्मेशन में। थैंक यू। और लास्ट लेक्चर इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम पहले कंप्यूटर के 2 मेन पार्ट्स पढ़ चुके हैं। कौन से, दी सिस्टम यूनिट, दी मॉनिटर। आज हम पढ़ेंगे दी कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी क्या है, कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है। IT इट, IS इज़ इट, इज़ ALSO ऑल्सो, CONNECTED कनेक्टेड, इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड, TO2 it is also connected to, THED SYSTEM system, UNIT unit, it is also connected to the system unit. The KEY key, BOARD board, the keyboard, HAS has, MANY many, KEYS keys, LIKE like, keyboard has many keys like, जो कीबोर्ड होता है वो भी किसके साथ कनेक्ट होता है, सिस्टम यूनिट के साथ। जिस तरह हमारा पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे पास मॉनिटर होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, सिस्टम यूनिट के साथ। इसी तरह कीबोर्ड भी किसके साथ कनेक्ट होता है, सिस्टम यूनिट के साथ। और इस कीबोर्ड के ऊपर मैनी कीज़ होती हैं, मतलब ज़्यादा कीज़ होती हैं। जैसे लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है ABC, कैप लॉक, FA, फंक्शन 2, फंक्शन 3, ठीक है। इसी तरह बैक स्पेस, एंटर, ये सब आपके पास क्या है, कीज़ हैं। इन्हें क्या कहते हैं कंप्यूटर में, कीज़, ठीक है। लाइक अल्फ़ाबेटिक कीज़, ALPHA अल्फ़ा, BETIC अल्फ़ाबेटिक, KEYS कीज़ अल्फ़ाबेटिक कीज़, ABCD और सो ऑन Z तक हमारे पास क्या होती हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं। NUMERIC न्यूमेरिक, KEYS कीज़ न्यूमेरिक कीज़, 0 1 2 3 आगे सो ऑन 9 तक ETC, ठीक है। अब वो हमें कह रहे हैं कि कीबोर्ड में हमारे पास 2 तरह की कीज़ होती हैं, या तो हमारे पास वो अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं या न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। अब अल्फ़ाबेटिक कीज़ कौन सी होती हैं, जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होती हैं, यानी A से लेकर Z तक, ठीक है। और उसके बाद न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती हैं, जो 0 से लेकर 9 तक होती हैं, वो क्या होती हैं हमारे पास, न्यूमेरिक कीज़। इसी तरह KEY की, BOARD बोर्ड, कीबोर्ड, IS is, USED use, TO2 use to, WRITE write, SOME sum, THING thing something, on THED SCREEN screen, कीबोर्ड इज़ यूज टू राइट समथिंग ऑन दी स्क्रीन। इसी तरह आप सब ने देखा होगा जब हमने कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी लिखना होता है तो हम किसके ज़रिए लिखते हैं, कीबोर्ड के ज़रिए। कीबोर्ड की कीज़ को इस्तेमाल करके हम क्या लिखते हैं, स्क्रीन के ऊपर अपनी कुछ भी लिख सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं, कोई नया फंक्शन ओपन कर सकते हैं। किसके ज़रिए हम वो सब राइटिंग वगैरह करते हैं मॉनिटर के ऊपर, वो हम करते हैं कीबोर्ड के ज़रिए। यही था आज का आपका लेसन, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और अपना सारा काम फॉर्मेशन में पेंसिल शार्प करके करना है। थैंक यू।